हेलो गाइज, आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर वन के बारे में कि पेपर वन को ऑनर्स में, जैसे कि ऑनर्स में कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑनर्स का सिलेबस क्या है, कैसे एग्जाम में सिलेबस आता है, ऑनर्स के लिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले वेलकम है आप लोगों का। आइए सबसे पहले देखते हैं कि दो ग्रुप में क्वेश्चन पूछा जाता है। दो ग्रुप में क्वेश्चन पूछा जाता है, इट मीन्स ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए में आपका 5 क्वेश्चन आपको आंसर करना पड़ेगा और ग्रुप बी में आपको 4 क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा। ग्रुप ए में आपको पर क्वेश्चन 5 मार्क्स कंसिडर करता है, जिससे कि आपका 25 मार्क्स का आपका ग्रुप ए हो जाता है। उसके बाद ग्रुप बी की बात करते हैं, तो ग्रुप बी में हम लोग देख पाते हैं कि 12.5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 4 क्वेश्चन मिला के आपके टोटल 75 नंबर पुर जाता है। 50 मार्क्स ग्रुप बी का, 25 मार्क्स ग्रुप ए का। और इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि टोटल हमारा हो जा रहा है 75 मार्क्स और बाकी बचा हुआ रेस्ट 25 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल पेपर का रहता है। तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले ग्रुप ए के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं कि ग्रुप ए में 5 नंबर के लिए जो पूछा जाता है, तो वो कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है, फिर उसके बारे में उसके बाद हम लोग सारे क्वेश्चन का डेली बाय डेली एनालिटिक करेंगे। डेली बाय डेली इस यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो अपलोड मिलता रहेगा, आप लोग देखते रहेंगे। चलिए आइए स्वागत कर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ से आप क्या समझते हैं, फिर आपको इसी भी ऑप्टिकल पाथ से क्या समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑप्टिकल पाथ के थ्रू ही आपको फर्मेट प्रिंसिपल को प्रूव करने के लिए दिया जाएगा, वो भी किसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारा हम लोग ऑप्टिकल पाथ से रिलेटेड जो भी होता है उस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रेस्नल्स एंड फॉरेन हॉप्स डिफ्रैक्शन, ये क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक्सप्लेन रिलाई क्राइटेरिया फॉर द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, रिलाई का क्या क्या क्राइटेरिया होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के लिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ लेजर, लेजर का प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने के लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब प्लान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अ कंडक्टिंग मीडिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है कंडक्टिंग मीडिया में, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये सारे यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। उसके बाद एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल विथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है उसके एग्जाम्पल के साथ हम लोगों को दिखाना है। चलिए अगला आते हैं, prove that the distance between two nodal points is always equal to the distance between two point। प्रूव करने के लिए कह रहा है कि टू नोडल पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है हमेशा इक्वल होता है आपस में बीच के। उसके बाद अगला है, 4 मैक्सवेल्स रिलेशन रिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सवेल का चारों रिलेशन बताने के लिए कह रहा है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होता है। डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर होता है इसको बताने के लिए कह रहा है। अगला आते हैं, कंपेयर जोन प्लेट एंड लेंस, जोन प्लेट और लेंस को कंपेयर करने के लिए कह रहा है। डिफरेंस बिटवीन रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंस बताने के लिए कह रहा है कि रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। अगला बढ़ते हैं, व्हाट इज क्वार्टर वेव प्लेट, क्वार्टर वेव प्लेट क्या होता है। एक्सप्लेन डिस्पर्सन इन ऑप्टिकल सिस्टम, ऑप्टिकल सिस्टम में क्या डिस्पर्सन होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन फॉर्मेट प्रिंसिपल, मैंने आपको बोला था कि ऑप्टिकल पाथ का जो हमारा होता है उसमें भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मेट प्रिंसिपल होता है, तो फॉर्मेट प्रिंसिपल के बारे में हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन का आपको वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर आप जाकर के देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। एक्सप्लेन रेली क्राइटेरियन एंड रिजोल्यूशन, रेली का क्राइटेरियन और रिजोल्यूशन क्या होता है, क्राइटेरिया रिजोल्यूशन क्या है इसके बारे में। व्हाट इज ब्रेवर्ट्स लॉ ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन के लिए ब्रेवर्ट्स का लॉ क्या है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब रवि लेजर एंड मेंशन इट्स 2 एप्लीकेशन, रवि लेजर क्या होता है उसका 2 एप्लीकेशन मेंशन करने के लिए कह रहा है। उसके बाद 80 नंबर में आते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर का वैल्यू क्या होता है। वाई कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, एक्सप्लेन ऑन, स्काई का कलर क्यों ब्लू होता है, ये तो हम लोगों को पता है कि ना स्काई ब्लू होता है, लेकिन उसका कलर ब्लू होता क्यों है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, तो फिर आपको पता ही होगा साइंस हम लोगों को सारा चीज एग्जैक्ट बताता है। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन बताने के लिए कह रहा है कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या कंडीशन होता है। हाउ जोन प्लेट कंस्ट्रक्टेड, जोन प्लेट कैसे बनता है इसके बारे में है। 22 नंबर में आते हैं, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ लेजर प्रोडक्शन, लेजर प्रोडक्शन का क्या प्रिंसिपल होता है उसके बारे में। कॉनकेव ग्रेटिंग एंड प्लेन ग्रेटिंग, कॉनकेव ग्रेटिंग आपका क्या होता है, प्लेन ग्रेटिंग क्या होता है। थ्योरी ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट, क्वार्टर वेव प्लेट का थ्योरी क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग थ्योरम भी क्या होता है ये भी हम लोग जानेंगे, पॉइंटिंग थ्योरम को पूरे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे।
उसके बाद 27 नंबर में आते हैं हम लोग, तो हम लोग पाते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आप क्या समझते हैं किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के रिजॉल्विंग पावर से, इसके बारे में चर्चा करना है। व्हाट इज लेजर, लेजर क्या होता है इसको पहले एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रिंसिपल ऑफ लेजर एंड द इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग लेजर एक्शन। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है, विस्तार में बताने के लिए कह रहा है कि लेजर का प्रिंसिपल क्या होता है, लेजर का सिद्धांत क्या होता है, इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग लेजर एक्शन। कौन कौन सा ऐसा रिक्वायरमेंट होता है जो लेजर एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है कि मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। 30 नंबर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर यूज्ड इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का यानी कि एक जो हम लोगों का लैंग्वेज जैसे होता है ना कि जावा, C++, पाइथन, उस टाइप से सी लैंग्वेज को में कौन सा, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर, अलग अलग प्रकार का आपको ऑपरेटर के बारे में चर्चा करना है जो हमारा किस लैंग्वेज में यूज होता है, सी लैंग्वेज में यूज होता है। राइट अ बेसिक प्रोग्राम टू फाइंड द रियल रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिक प्रोग्राम आपको बताना है कि रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा कौन सा मतलब बेसिक प्रोग्राम यूज होता है, उसी के बारे में हम लोगों को चर्चा। अब आते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में मैंने क्या बोला था आपको कि ग्रुप बी में 4 क्वेश्चन पूछता है। 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका 12.5 नंबर का रहता है, तो टोटल आपका 50 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो इट मीन्स अगर हमारा एक क्वेश्चन 12.5 नंबर दे रहा है तो इसका मतलब है कि हमको इसका आंसर भी लॉन्ग देना पड़ेगा, कम से कम इसका आंसर होना चाहिए आपको एग्जाम में। अगर आप चाह रहे हैं कि 12.5 में से 12.5 नंबर आपको मिले तो आपको कम इसका जो है लिखना पड़ेगा, कम से कम 4 पेज में लिखना पड़ेगा एक क्वेश्चन के आंसर को। सबसे पहला कौन सा है, डिराइव पॉइजंस। पॉइजंस क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है, और लाप्लेस इक्वेशन, दोनों को एक साथ आपको क्वेश्चन में पूछता है। एक साथ पूछता है तो एक साथ जैसे कुछ आपको 2 पेज इसके बता देना है, 2 पेज इसके बता देना और अच्छे तरीके से समझा देना, जो हम मेरे यूट्यूब चैनल में आपको अपलोड मिलेगा, आप जाकर के उस पर देख सकते हैं। व्हाट इज हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस क्या होता है, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, ये तो आप लोगों को भी पता है कि अगर 12.5 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन कम से कम घुसा हुआ मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन देख लिया, व्हाट इज हिस्टेरिसिस। दूसरा आते हैं, हाउ मैग्नीफाइंग डेंसिटी इज मेजर्ड बाय बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर एंड सर्च कॉइल। कह रहा है कि मैग्नीफाइंग डेंसिटी कैसे मेजर किया जाता है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर और सर्च कॉइल के द्वारा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 3rd नंबर में आता है, डिफाइन सीबेक, पेल्टियर एंड थॉम्सन कोएफिशिएंट। डिफाइन करने के लिए कह रहा है आपका सीबेक इफेक्ट क्या होता है, पेल्टियर इफेक्ट क्या होता है और थॉम्सन कोएफिशिएंट इफेक्ट क्या होता है। ये हम लोगों का 12th में भी था, 12th में भी आप लोग पढ़े होंगे, अगर अच्छे से पढ़े होंगे 12th तो आप लोगों को देखने के लिए मिला होगा। अगला बढ़ते हैं, इसी को यहाँ पे डीपली करना है। 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर में कह रहा है कि डिफाइन बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर विद थ्योरी। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर को डिफाइन करना है जो उसका थ्योरी होता है उसके साथ। 5 नंबर में आते हैं। 5 नंबर में हम लोग देख पा रहे हैं, डिस्क्राइब पैरेलल रेजोनेंस सर्किट सीरीज। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट सीरीज क्या होता है, सर्किट सीरीज क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। हम लोगों को इसमें बताना है, डिस्क्राइब बेटाट्रॉन, मेंशन इट्स लिमिटेशन। बेटाट्रॉन को आपको सबसे पहले डिस्क्राइब करना है, उसके बाद उसके लिमिटेशन को बताना है कि इस पे क्या क्या लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन लगता है। अब देखते हैं, गिव आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। इस क्वेश्चन में हमको बता के पूरे अच्छे तरीके से दिखाना है। गिव लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके का कौन सा लॉ होता है उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि रेडियो एक्टिव डिके का लॉ कौन सा होता है, इसी के बारे में। अब देखते हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ। इसमें हम लोगों को बताना है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्मेट प्रिंसिपल। सबसे पहले आपको फर्मेट प्रिंसिपल पे बताना है। फर्मेट प्रिंसिपल ये होता है कि जैसे एक आपको स्ट्रेट लाइन दे दिया, इसके ऊपर यहाँ पे एक लाइन दे दिया, 3 लाइन है ए से बी। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको ए से बी तक ट्रेवल करना है तो आप किस लाइन का सहारा लेंगे, इजीली आप इसी लाइन का सहारा लेंगे। क्यों? क्योंकि ये कम टाइम में ले रहा है। तो सबसे मिनिमम टाइम में जो पाथ हमारा ट्रेवल करती है, जो लाइट ट्रेवल करती है सबसे मिनिमम टाइम में ए पॉइंट से बी पॉइंट में पहुंचती है, उसको हम लोग कहते हैं फर्मेट प्रिंसिपल। तो वही है हमारा कहा गया फर्मेट प्रिंसिपल। और फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ, फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ क्या होता है, और एक्सट्रीमम पाथ करने का मतलब है कि आपको साइन आई इज इक्वल टू साइन आर दिखाना है। इट मीन्स आपको स्नेल्स का लॉ दिखाना है। तो अब देखते हैं, ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है टेलीस्कोप का, उसके बारे में चर्चा करना है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रबे लेजर, मेंशन इट्स सम
एप्लीकेशन का आपको बताना है, ब्रीफ में बताना है कि कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या होता है रवि लेजर का, एक दो बार रवि लिखा गया उसके लिए सॉरी, रवि लेजर क्या होता है और उसका कुछ कुछ एप्लीकेशन बताना है, कुछ सिद्धांत बताना है कि कैसे करके वो काम करता है। 12 नंबर में हम लोग आते हैं डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड एक्शन ऑफ अ निकोल प्रिज्म। कंस्ट्रक्शन क्या होता है निकोल प्रिज्म का, उसके बारे में हम लोगों को चर्चा करना है, उसका एक्शन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर में आते हैं व्हाट इज डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोगों को डील करना है। इसमें एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन का क्या फिनोमिना है उसको एक्सप्लेन करना है इन यूनिएक्सियल क्रिस्टलाइन मीडियम। यूनिएक्सियल क्रिस्टलाइन मीडियम में क्या होता है डबल रिफ्रैक्शन को, उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन सी एंड सी प्लस प्लस कंप्यूटर प्रोग्राम। सी एंड सी प्लस प्लस कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है उसके बारे में चर्चा करना है। एक्सप्लेन फर्मेट प्रिंसिपल। फर्मेट प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्मेट प्रिंसिपल के थ्रू आपको रिफ्लेक्शन लाइट का कैसे के लिए क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है उसको हम लोग को डील करना है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर में डिस्क्राइब विथ थ्योरी फेवरे पैरोट इंटरफेरोमीटर। फेवरे पैरेट इंटरफेरोमीटर क्या होता है उसके बारे में चर्चा करना है। 17 नंबर में पढ़ते हैं। 17 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। डिस्क्राइब निकोल्स प्रिज्म एंड मेंशन इन डिटेल इट्स एप्लीकेशन। निकोल्स प्रिज्म क्या होता है उसका एप्लीकेशन को पूरे मेंशन करना है। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ लेजर। लेजर का क्या क्या सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करना है। डिस्क्राइब ही नी लेजर। ही नी लेजर क्या होता है उसके बारे में चर्चा करना है हम लोग को। फाइंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म एंड ग्रेटिंग। प्रिज्म का रिजॉल्विंग पावर क्या होता है और प्रिज्म का ग्रेटिंग क्या होता है उसके बारे में चर्चा करना है। 19 नंबर स्टेबलाइज मैक्सवेल्स प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल का प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है उसके लिए इक्वेशन क्या है और एंड सो दैट लाइट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। और हम लोगों को दिखाना है कि लाइट ट्रांसवर्स कैसे है नेचर में। से समथिंग अबाउट प्रोग्रामिंग बेसिक फ्रंटेक एंड सी प्लस प्लस। कुछ मतलब कि हम लोगों का जो होता है सी प्लस प्लस और बेसिक फ्रंटिक के बारे में उसके बारे में हम लोगों को इसमें बताना है। अब हम लोग आते हैं 7 नंबर गिव थिक लेंस फॉर्मूला। थिक लेंस फॉर्मूला क्या होता है उसको हम लोगों को बताना है। यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल पॉइंट। कार्डिनल पॉइंट का कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोगों को थिक लेंस फॉर्मूला देता है। व्हेन रेज कम इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी से रे आता है तो उस समय हम लोगों को कार्डिनल का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोगों को थिक लेंस फॉर्मूला देना है। ड्रॉ नीट स्केच एंड ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। आपको एक स्केच बनाने के लिए कह रहा है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर का। एंड डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिंग्स वर्क। और उसी में दिखाने के लिए कह रहा है कि हम लोगों को कैसे अलग अलग प्रकार का फ्रिंग्स काम करता है। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ कॉनकेव ग्रेटिंग राइट इट्स एडवांटेज। कॉनकेव ग्रेटिंग का क्या थ्योरी होता है और उसका क्या क्या फायदा होता है, इट मींस एडवांटेज क्या होता है उसको हम लोगों को बताने के लिए कह रहा है। अब आते हैं हम लोग आगे 24 नंबर एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ रोटेटरी पोलराइजेशन। रोटेटरी पोलराइजेशन का क्या थ्योरी होता है उसको बताना है। एंड प्रोवाइड द वन यूज ऑफ पोलरीमीटर। अब उसका जो है रोटेटरी पोलराइजेशन क्या होता है इसको बताना है और एक थ्योरी बताना है हम लोगों को। वन थ्योरी नहीं सॉरी एक यूज बताना है पोलरीमीटर का। डिफाइन कॉस्मिक स्पाइरल एंड राइट इट्स वन यूज। कॉस्मिक स्पाइरल क्या होता है उसका वन यूज हम लोगों को बताना। एक यूज क्या होता है ये बताना है। 26 नंबर पे आते हैं डिस्कस ईएम थ्योरी। ईएम थ्योरी इट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रिले स्कैटरिंग बाय बाउंड चार्जेस। रिले स्कैटरिंग के द्वारा हम लोग को ईएम थ्योरी बताना है बाउंड चार्जेस के लिए। 27 नंबर डिस्क्राइब इन डिटेल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है मॉडर्न कंप्यूटर का इसके बारे में हम लोग को बताना है। 28 नंबर व्हाट आर कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट क्या होता है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ नोडल साइंस असेंबली। नोडल साइंस असेंबली का प्रिंसिपल को हम लोगों को दर्शाना है। एक ही क्वेश्चन में हम लोगों को कार्डिनल पॉइंट को बताना है। आपको सारे क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर हमारे ही यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। जिस क्वेश्चन का जितना आंसर होना चाहिए उतना मिल जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका आंसर ना कटे। उसके बाद हम लोग आते हैं 29 नंबर पे। 29 नंबर पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का हिस्ट्री क्या है, कहां से कंप्यूटर बनना शुरू हुआ चार्ल्स बेबेज से लेकर के अभी तक उसके कंप्यूटर की हिस्ट्री को बताना है। ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का जो बेसिक कंपोनेंट होता है सीपीयू होता है माउस होता है इन सब का एक डायग्राम बना करके दिखा देना है। साथ में कंप्यूटर का हिस्ट्री बता देना है। व्हाट डू यू मीन बाय डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं ये बताना है। गिव हाइजिन्स थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। हाइजिन का थ्योरी दे देना है डबल रिफ्रैक्शन के लिए क्या कह रहा है। 31 नंबर पे आते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। इस पे शॉर्ट नोट निकला है थोड़ा थोड़ा लिख देना है। थोड़ा थोड़ा निकला है इट मींस एक क्वेश्चन को ऐसे लिखना है कि 2 पेज का हो जाए क्योंकि आपका साढ़े 12 नंबर का क्वेश्चन में ये पूछा जाने वाला है। बेबी नेट
कंपेंसेटर, क्या कह रहा है, बेबीनेट कंपेंसेटर। बेबीनेट कंपेंसेटर के आप के बारे में आपको अच्छे तरीके से लिखना है। कार्नोस स्पाइरल, कार्नोस स्पाइरल क्या होता है इसके बारे में। इसी से आपका, अगर आपका इतना कर लेते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन एग्जाम का कवर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। क्योंकि ग्रुप ए में आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें आपको 8 या 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा। हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग रहता है। 10 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, और इसमें आपका 8 क्वेश्चन दिया जाएगा ग्रुप बी में, जो कि आपको 4 का जवाब देना है। तो इन्हीं में से आपका 4, इसमें से 4 तो फंसना ही फंसना कन्फर्म है। उसके बाद ग्रुप ए में भी आपका 7 से 8 क्वेश्चन टेली कर जाता है, जो कि आपको जवाब सिर्फ 5 का देना है, तो आप दे सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।